हाय गाइस, मार्क्स बचे है। हमने पिछले लेक्चर में नेशनलिज्म इन इंडिया को स्टार्ट किया था। वो लेक्चर तो बहुत छोटा था, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें हमने पढ़ना है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो उसके मैंने कुछ थोड़े पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ये हैं वो कुछ पॉइंट्स। चलिए वन बाय वन को इसको इलाबरेट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जैन 1915। तो ये डेट हमको याद करनी पड़ेगी क्योंकि हिस्ट्री है तो इट्स ऑल अबाउट डेट्स। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। हिज नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन वॉज कॉल्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सत्याग्रह। तो उसके लिए आप ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। और उस आइडिया ऑफ सत्याग्रह में ही बिलीव दैट इफ द कॉज ऑफ स्ट्रगल वॉज ट्रू एंड अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट। मिनट में इस इनजस्टिस को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आएगा इनजस्टिस। तो ये हैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स इस छोटे से टॉपिक के। आगे हम पढ़ते हैं सत्याग्रह इन इंडिया के बारे में। तो फिर क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जो है इंडिया पहुंचे, उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर लिए काफ़ी सत्याग्रह। उन्होंने ऑर्गेनाइज किए कई जगहों पे। दीज एक्सपेरिमेंट्स इन सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इन क्लोज टच विद द मासेस, बोथ द पेजेंट्स इन द रूरल एरियाज एंड द वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज। तो इसके तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये हमको बता रहा है कि महात्मा गांधी इस सत्याग्रह के कारण ही इतने पॉपुलर हुए थे और लोगों ने भी उनको सपोर्ट दिया था। अब हमें कुछ ऐसी प्लेसेस के बारे में पढ़ना है वेयर सत्याग्रह रियली अफेक्टेड द सोसाइटी। अब उसमें से फर्स्ट प्लेस आती है चंपारण, विच इज़ इन बिहार। तो गांधी जी ने चंपारण के लोगों को इंस्पायर किया कि टू फाइट अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये हमको चंपारण के बारे में बता रहे हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था चंपारण के लोगों को। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड पॉइंट में हमको बताया गया है कि इसके अगेंस्ट गांधी जी ने उनको रिवोल्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए क्यों कहा था। बताया गया है कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो वहाँ पे प्लांटेशन का काम करते थे इंडिगो प्लांटर्स, वो फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो को ग्रो करो एंड सेल इट एट अ फिक्स प्राइस। और वो प्राइस जो था वो फिक्स किया था यूरोपियन ओनर्स ने। अब एक और जगह का जिक्र किया गया है और इस जगह को कहा गया है खेदा, जो है गुजरात में। इसके बारे में भी गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर किया था। चलिए अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास अब खेदा का केस। ये थोड़ा सा लंबा भी लग रहा है आपको मेरे ख्याल से देखने में ही, लेकिन ये भी बहुत आसान है। तो क्या हुआ, इन 1917 क्रॉप्स फेल्ड इन खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड। ये तो ऑब्वियस था क्योंकि अगर क्रॉप फेल होंगी तो पीपल शॉर्टेज ऑफ फूड से सफ़र ज़रूर करेंगे। सो दे आस्क फॉर ए रिलैक्सेशन इन लैंड रेवेन्यू। तो जब उनके पास शॉर्टेज ऑफ फूड थी, फूड नहीं था, क्रॉप्स फेल हो चुकी थी, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। उन्हें रिलैक्सेशन के लिए पूछना पड़ा, लैंड रेवेन्यूज की रिलैक्सेशन के लिए पूछना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। गांधी जी सपोर्टेड पीपल एंड एडवाइज देम नॉट टू पे रेवेन्यू टिल देयर डिमांड वाज मेट। तो फिर गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था, उनको बोला था कि आप रेवेन्यू मत पे कीजिए अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। दिस स्ट्रगल वॉज अ सक्सेस। तो फिर जो हमारे पीपल थे इंडिया के वो जीत गए, खेदा के लोग जीत गए। द स्ट्रगल वॉज सक्सेस एंड सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बापू को सपोर्ट किया था, इस स्ट्रगल में सपोर्ट किया था। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट जगह आ जाती है अहमदाबाद, जो वो भी गुजरात में ही है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना रोल निभाया था, अपने सत्याग्रह को शो किया था।
और ये हमारा लास्ट थर्ड टॉपिक है आज का। तो ये अहमदाबाद स्ट्रगल के कुछ पॉइंट्स हैं। इन 1918 बापू इंटरफेयर्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स, ये माफ़ कीजिएगा, लगता है मैं थोड़े गलत स्पेलिंग टाइप किए हैं यहाँ पे, बिटवीन वर्कर्स, ठीक है, ये ठीक है, बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स। तो एक डिस्प्यूट चल रहा था वर्कर्स और मिल ओनर्स में, तो बापू ने उसमें इंटरफेयर किया और वर्कर्स जो थे उनको एडवाइस किया टू गो ऑन अ स्ट्राइक टिल द डिमांड्स वर नॉट मेट, बिकॉज जो मिल ओनर्स थे वो वर्कर्स की कुछ डिमांड थी, जिनको डिमांड चल रही थी वो उनको पूरा नहीं कर रहे थे। तो बापू ने एडवाइस किया इन वर्कर्स को, क्या स्ट्राइक पे जाइए जब तक ये आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोलेट एक्ट के बारे में।